Okay, so we'll continue from the point which we stopped, where we stopped in the last session. And just for a quick revision, हम लोग साइन कन्वेंशंस कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के लिए लिख लेंगे, एक बार टेबल बना लेंगे हम लोग। देखो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव मिरर के केस में हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं इनर सरफेस से, और ऑब्जेक्ट को रखने के लिए देयर आर मेनी पॉसिबल पोजीशंस। लेट अस से ये फोकल पॉइंट है एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे भी रख सकते हैं, u इक्वल टू इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम u ग्रेटर देन r, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है r। हर डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। हम लोग u इक्वल टू r पे भी रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में भी रख सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे भी रख सकते हैं। ये सारे केसेस फोकल पॉइंट तक, इन सारे केसेस में आपको इमेज मिलता है, जैसे मैंने कल बताया था, रियल इन्वर्टेड। डिमिनिश्ड होगा, मैग्नीफाइड होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर रियल इमेज होगा और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा है कॉन्केव मिरर के केस में, जहां पे वर्चुअल इमेज, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड हियर, and that is when you keep an object here which is u less than focal length, anywhere between focal point and pole, right? तो इतने सारे पोजीशंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास दो ही पोजीशंस है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, एक तो इंफिनिटी पे या फिर एनीवेयर लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन पोल। पोल और इंफिनिटी के बीच में, या फिर सीधा सीधा इंफिनिटी पे। देयर आर ओनली टू पॉसिबल लोकेशंस, राइट? तो हम लोग साइन कन्वेंशन का टेबल बना लेते हैं एक, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कहाँ रखा है और उस केस में कहाँ कहाँ पे, सॉरी, क्या क्या साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं। सो लेट्स मेक अ टेबल फॉर साइन कन्वेंशंस। सो टेबल for image formation and sign convention, image formation and sign convention। और ये हमने ऑलरेडी थियरी क्लासेस में कवर किया है, बट जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन यू शुड नो। तो सबसे पहले आई विल बी स्प्लिटिंग अप इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, ओके? तो सबसे पहले ये होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्केव मिरर के केस में दो पॉसिबिलिटी है, मैंने ऑलरेडी बताया है। और वो दो पॉसिबिलिटी क्या थी? दैट यू कैन हैव रियल और वर्चुअल इमेज, राइट? whereas in the case of in the case of convex mirror, there is only virtual image। तो कॉन्वेक्स के केस में इमेज सिर्फ वर्चुअल ही बनेगा, दैट्स इट। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो इट इज डैम सिंपल थिंग, बहुत ही इजी है। लेट्स सी केस ऑफ कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर
इस केस में मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया है, इमेज, रियल इमेज कब बनेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रियल इमेज कब बनेगा, यू ऑलरेडी नो। कब बनेगा मैंने बताया आपको, जब भी ऑब्जेक्ट आप फोकल पॉइंट या उससे बियॉन्ड रखते हो, मतलब फोकस पे या फिर फोकस और सेंटर के बीच में, या सेंटर पे या सेंटर के बियॉन्ड, या फिर इंफिनिटी पे। सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू फोकल लेंथ। और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज तब बनेगा व्हेन यू हैव u strictly less than focal length, मतलब when the object is between pole and focus, right? तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ले सकते हैं। एज यू रिमेंबर, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखा था, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, राइट? ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट। रियल इमेज का मतलब ये होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे है, मतलब अगर लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। देन फोकल लेंथ, अगर आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के केस में फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा मैंने बताया था हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओ नाम दे रहा हूं, ये ओ है, ये पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देन इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड बनता है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाता है, मतलब ये नेगेटिव आएगा हमेशा, राइट? देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेंटर भी लेफ्ट साइड में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, राइट? सो नेगेटिव है। देन ये रियल इमेज का केस बता रहा हूं मैं, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम, अब सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। इमेज कहां बनेगा वो नेक्स्ट टेबल में देख लेंगे, राइट? देन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है मैंने बताया था आपको एक स्टेज पे, मैग्निफिकेशन m इज नथिंग बट इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो नेगेटिव आएगा। ये है सारा का सारा केस ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज, आपको पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट साइज हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो। इमेज साइज पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट बनता है, उल्टा नहीं, सीधा, आप खुद को आईने में देखते हो वैसा सीधा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव ही होने वाला है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इमेज साइज आई अपॉन ऑब्जेक्ट साइज ओ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए। ये हो गया कॉनकेव का केस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ज्यादा कोई टेंशन का काम है नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज कभी बनता ही नहीं है, ऑलवेज वर्चुअल बनता है, राइट? और आपको पता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हो, इसके अलावा इमेज राइट हैंड साइड पे बनेगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? क्योंकि कर्वेचर इस तरफ है तो फोकल पॉइंट अंदर गया, टूवर्ड्स राइट गया पोल के, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो तो वो पॉजिटिव।
इमेज इरेक्ट बनता है तो वो पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस इतना सिंपल है कि सिर्फ यू को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव है, राइट। तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन। So this is how you basically get have sign convention का table, right? Good. तो next thing that we want to see is जो हमने कल भी देखी थी, मैं आज repeat करूंगा in the form of table. I already told you that I am going to repeat it, and that is, और एक table बनाना पड़ेगा हमको, and that table is basically, अब हमको ये देखना है कि मिरर कौन सा है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कौन सा है, इमेज का लोकेशन कौन सा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात की है, लोकेशन की बात नहीं की, सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात की है। मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, बट वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट अरे इमेज बना कहाँ पे, इमेज का नेचर क्या था, रियल था क्या, साइज डिमिनिश था क्या, साइज बड़ा था क्या, इन्वर्टेड था क्या, इरेक्ट था क्या। सो दैट इज one table that we will need. So I'm going to make that table preferably on a new page because it will need space. So we'll start off with one mirror and then we'll go and continue with convex also. So एक एक करके देख लेंगे. And it is simple. If you have understood, then it is simple because it's actually in reality a very simple task. So we will just quickly see what are different positions where you can keep object and where image is formed. बहुत fast हम देखेंगे, just a minute. Very quickly we will go through it. Okay, so सबसे पहले as I told you that we'll start with one particular type of mirror. Let's start with concave mirror. Then यहाँ पे मिरर का टाइप होगा और उसमें हम लोग देखेंगे where we can keep object. Then we will see what is location of object. Then we will see what is location of image. Then we will see what is magnification of the image. मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है वो हम देखेंगे. Then we will see what is the nature of image, and by nature of image what I mean, उसमें दो सेक्शन देखेंगे हम लोग, इमेज रियल है वर्चुअल है ये एक, और एक देखेंगे whether it is erect or inverted. देखो theory will definitely help you a lot. आपको समझेगा why I am taking theory in so much of detail, because you will realize one thing कि अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होंगे हमारे, और रे ऑप्टिक्स आई डू टेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो 200-300 क्वेश्चंस पकड़ के चलना हमारा होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मिरर, देन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, then location of image, then what we have is, as I told you, magnification. Magnification tells us what is the size of image. Then nature of image, of course we want to see whether image is real or it is virtual. Okay, so I'll just use R for real and V for virtual. Then we'll see whether it is erect or inverted. Okay, so सबसे पहले we'll start with concave mirror. उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख देंगे इंफिनिटी पे. So the object is at infinity.
मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्केव के केस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनता है फोकल पॉइंट पे, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने फोकस डिफाइन ही ऐसे किया था। हमने फोकस डिफाइन कैसे किया था? इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे जो रेज आएंगे दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कन्वर्ज, वो एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाता है, राइट? दिस इज हाउ यू डिफाइन। ऑलराइट, सो देन u infinity means v equal to f, image is formed at focal point, magnification matlab m is very less than 1. So what you have is a very small image compared to object. Okay, so you have a very small image compared to object. So you have to understand this thing. This is extremely simple case, right? So then real या inverted, it is real because object and image both are on the same side. Erect या inverted, so it is inverted. मैंने already आपको बताया है that the image formed in such case is inverted image. उल्टा बनता है image, right? Then next हम infinity से object को mirror के पास में ला रहे हैं, तो next position where we can keep object is anywhere beyond center, तो u is greater than r. So u is greater than r, या फिर आप बोल सकते हो, आपको एक चीज मैंने बताई थी कल, f is equal to r/2, तो आप बोल सकते हो r is equal to 2f, तो आप बोल सकते हो u is greater than r, और you can say u is greater than 2f, है ना? तो up to you whether you want to write in terms of focal length or you want to write in terms of radius, तो आपके ऊपर है, or you can actually write in terms of both. So I'll just put in terms of both. So here you can say ऑब्जेक्ट ये रेडियस के बियॉन्ड रखा है, मतलब सेंटर के बियॉन्ड रखा है, तो u ग्रेटर देन 2f, और इट इज यू कैन से u ग्रेटर देन r, ऐसा भी बोल सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू वांट टू राइट। ओके, तो इस केस में भी जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा? इस केस में इमेज बनेगा एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सो इट वी विल बी लेस देन सेंटर, बताना चाहिए सेंटर और फोकस, राइट? सो इट विल बी लेस देन 2f एंड और इट विल बी ग्रेटर देन f, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। तो v is between f and 2f, f and 2f मतलब between focal length and radius, focal point and radius, focal point and radius, दिमाग में डाल दो। इमेज अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, याद रखना मैग्निफिकेशन है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, राइट? तो इमेज जो है अभी भी छोटा है, मतलब i by o is less than 1, तो i is less than o, इमेज साइज is less than ऑब्जेक्ट साइज। अभी भी रियल इमेज बनेगा, अभी भी इन्वर्टेड ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट केस देखो, पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था यहाँ पे, फिर अभी c के बियॉन्ड रखा है, फिर अभी डायरेक्ट मैं c पे रख दूंगा। तो नेक्स्ट इज व्हेन यू आर कीपिंग ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, मतलब u इज इक्वल टू r, मतलब u इज इक्वल टू 2f। इस केस में इमेज भी उसी जगह पे बनता है, मतलब सेंटर पे ही बनता है। मैग्निफिकेशन 1 होता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, इमेज अभी भी रियल है और अभी भी इन्वर्टेड ही है, राइट? सो राइट, देन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज जो है मिरर से दूर जा रहा है। तो नाउ इन दिस केस अब ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ, सो यू कैन कीप ऑब्जेक्ट u between focal point and radius, मतलब बेसिकली यू कैन से f is less than u is less than 2f, ऐसा बोल सकते हो आप, करेक्ट? राइट। तो लोकेशन ऑफ इमेज इन उल्टा हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और सेंटर के बीच में है तो इमेज सेंटर के बियॉन्ड गया, तो इमेज जो है वो सेंटर के बियॉन्ड गया, मतलब इमेज जो है
ये ग्रेटर देन r डिस्टेंस पे होगा। इस केस में मैग्नीफाइड इमेज होगा, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, m ग्रेटर देन 1 होने वाला है। अभी भी रियल इमेज है और इन्वर्टेड ही है, करेक्ट। देन next case, when you have object at focus, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट फोकल पॉइंट पर रख दिया, तो इस केस में u इज इक्वल टू एफ होगा। इस केस में इमेज बनेगा इंफिनिटी पे और m होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, अभी भी रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है, राइट। There is only one point where if you keep object, the image so formed is virtual। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, that is u less than f। जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, उस केस में ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इज स्टिल ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड इमेज बनता है, लेकिन इस केस में वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। तो इस केस में इमेज बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, मिरर के दूसरे साइड पे बनेगा, तो वर्चुअल इमेज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव केस। नाउ लेट्स सी कॉन्वेक्स केस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स you have only two possibilities, so we have just two possibilities। so in case of convex mirror what we can have is, एक तो मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख सकता हूं, या दूसरा मैं उसको एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रख सकता हूं। सो आई कैन हैव एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो पहले जब आपने इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगा, m लेस देन 1 है, मतलब इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, राइट। और बाय द वे कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होता है। एंड बाय द वे आपने कहीं पे भी रखा है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है एंड आल्सो इरेक्ट बनता है। तो मोर और लेस सेम है, सिर्फ इतना है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, मैं ड्रॉ कर देता हूं वो केस कॉन्वेक्स का। तो ऐसा है कि आपने अगर इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट को तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनेगा, अगर आपने कहीं पे भी इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो वो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में बनेगी इमेज, राइट। तो इन दिस केस यू विल हैव इमेज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस, ओके, बहुत ही सिंपल केस है ये। देयर इज नथिंग एट ऑल ओवर हियर, ओके। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज, एक तो साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। दूसरा ये टेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, this is extremely important thing। so next thing that we want to learn today is, just a minute, right। so अगला टॉपिक हमको जो देखना है दैट इज मिरर फॉर्मूला। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मिरर फॉर्मूला क्या करता है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करता है। तो मिरर फॉर्मूला इज जस्ट गिवन बाय 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको पता है। एक यहाँ पे एडवाइस है आपको, सपोज हमको फोकल लेंथ दिया है और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस पूछा है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त पहला काम आपने ये करना कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, इमेज डिस्टेंस, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, फर्स्ट थिंग। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द मिरर
साइन कन्वेंशन यूज करना है किसके लिए? जो क्वांटिटी फाइंड नहीं करनी। क्या फाइंड नहीं करना? एफ और यू दिया था, मतलब जो गिवन क्वांटिटी है उसके लिए ही साइन कन्वेंशन यूज होगा। जो फाइंड करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, इसके लिए पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया मैंने। ये ट्रिक हमेशा याद रखो, नहीं तो आंसर गलत होने वाले हैं आपके। तो अगर कॉन्केव मिरर होगा तो कॉन्केव में एफ नेगेटिव, यू नेगेटिव, राइट। वी फाइंड करना है, हाँ, वी के लिए नहीं यूज होना होगा साइन कन्वेंशन। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। देन दिस इज मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज न्यूटन्स फॉर्मूला। यहां पे भी न्यूटन्स का फॉर्मूला है। तो देखो ऐसा है, हमने बाय साइन कन्वेंशन अब तक हमने क्या किया था? हमने हर एक डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस वी हैव मेजर्ड फ्रॉम पोल। आपको याद होगा मैंने आपको साइन कन्वेंशन में चीज बताई थी, all the distances will always be measured from pole. To the left are taken as negative, to the right positive, above principal axis positive and below principal axis negative, right? ये by default हमको पता है ये। लेकिन अगर मैं डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ पोल, अगर मैं डिस्टेंसेस फोकल पॉइंट से मेजर करता हूं तो उस केस में फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, लेकिन कहां से? वो डिस्टेंस आप मेजर करते हो पोल से। अगर मैं फोकल पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का x1 और इमेज का डिस्टेंस फोकल पॉइंट से मेजर कर रहा हूं x2, इस केस में फोकल लेंथ f is given by f square is given by x1 into x2, राइट। तो न्यूटन्स फॉर्मूला हमको क्या बताता है? इट टेल्स यू इफ न्यूटन्स फॉर्मूला, it tells you that if object distance x1 and image distance x2 and image distance x2 are measured from the pole, from the focus instead of pole, then focal length square, ये कैपिटल एफ लिखता हूं, फोकस is f and focal length is f square is x1 into x2. This is something you have never seen. By the way, you can derive it. बहुत सिंपल है, कैसे बता देता हूं मैं आपको ये कैसे आता है। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया आपका डिस्टेंस f फोकल पॉइंट का, राइट। इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस था x1, सपोज यहाँ पे इमेज है, सपोज इसका डिस्टेंस है x2। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या था? v था इमेज का डिस्टेंस पोल से, मतलब x2 प्लस f आ गया कि नहीं, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दिया तो v हमको मिल गया f प्लस x2। सिमिलरली u हमको मिल जाएगा, u मतलब यहां से लेके पोल तक, मतलब x1 प्लस f, तो u मिल गया f प्लस x1, करेक्ट। तो 1 अपॉन f इज 1 अपॉन f प्लस x2 प्लस 1 अपॉन f प्लस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 अपॉन f प्लस x1 इंटू f प्लस x2। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा f स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2। दिस इज हाउ यू डिराइव, ओके। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में याद रखना x1 x2 आर
object and image distances respectively measured from pole and not focus, right? Good. So we will stop here today a little bit early. We will continue in the next session, that is tomorrow here onwards.